हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो हम कर रहे थे यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11, दैट इज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये अणुसंख्या गुणधर्म का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, और फिर ये चैप्टर हो जाए खत्म। तो 2 लेक्चर बचे, ये चैप्टर हो जाए खत्म। तो धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया, इंग्लिश मीडियम का हमने हेलोल्केन्स हेलोरिन्स कंप्लीट कर दिया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होने लग रहा है, और ये हिंदी मीडियम का विलियन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं विद्युत रसायन जो हिंदी मीडियम का है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ाया है। तो प्लीज़ जब भी आप पढ़ा करें तो नोट्स प्रॉपर वे में बनाया करो, ठीक है। जब खुद नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम टाइम में वही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अदरवाइज बने बनाए नोट्स मेरे पास बहुत हैं, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। एक एक नोट्स खुद बनाया करो, एक एक नोट्स, ठीक है। एक सिंगल लाइन भी खुद लिखा करो, देखना बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बहुत ही मज़ा आता है। केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट आपने बना रखा है ना पढ़ के, तो इजीली समझ में आ जाता है सब कुछ। बस बने रहो आप मेरे साथ और रेगुलर वीडियो लेते रहो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम। तो टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 11, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पहले तो ये बताओ वाष्प दाब होता क्या है, आपेक्षिक अवनमन की बात तो बाद में करेंगे। तो भाई मैंने पहले बता दिया था वाष्प दाब क्या होता है। मान लो मेरे पास ये एक बीकर है और इस बीकर में मैंने भर दिया कोई द्रव। अब द्रव भरने के बाद मैंने इसमें डाल दिया कोई अवाष्पशील विलेय। मान लो इस टाइम इसके अंदर है जल, ये क्या है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक में ले लेता हूं इसके अंदर जल H2O। जब मैंने इसे गर्म करूंगा तो मैंने चलो बंद कर दिया इसे। जब मैं इसे गर्म करूंगा तो इसके वाष्प बनेंगी। अब इस बंद पात्र में जब इसकी वाष्प बनेंगी तो वे वाष्प इस द्रव पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो वाष्प द्वारा लगाया गया दाब होता है वाष्प दाब। तो अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो प्रेशर लगेगा वाष्प के द्वारा इस द्रव पर, इसे बोलते हैं वाष्प दाब, ठीक है। अब वाष्प दाब जो जल का था, क्या मैं विलयन बना दूंगा अगर, तो क्या वाष्प दाब वही रहेगा? नहीं, वाष्प दाब चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें शुरू में केवल सारे के सारे जो अणु थे वो ए और बी थे। स्टार्टिंग में थे केवल ए, स्टार्टिंग में जो इसमें अणु थे वो केवल ए थे, शुद्ध विलायक था ना, ए। अब जब मैं इसे गर्म करूंगा तो ए सरफेस से चले जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम है, अणु के बीच आकर्षण बल सेम है। अब जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिया कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो ए की जगह कौन ले लेगा, तो ए की जगह यहां पर ले लेगा बी। तो ए के साथ कौन आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, बी ए बी। तो ए बी आ जाएंगे यहाँ पर। तो होना क्या था कि सारे ए थे शुरू में, अब उसमें बी भी आ गए हैं, और बी अवाष्पशील हैं। बी क्या है, अवाष्पशील। अब बी की तो वेपर बनेंगे नहीं, बी की तो वाष्प बनेंगे नहीं, केवल ए की ही वाष्प बनेंगी, केवल ए ही बाहर आएगा। जब ए ही बाहर आएगा, पहले ए बहुत सारे आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 6 मॉलिक्यूल आ रहे थे ए के। अब जब बी भी आ गया इसके अंदर, तो अब 1 2 3 केवल 3 4 मॉलिक्यूल आ रहे हैं एक सरफेस से, एक रो से। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं। तो मॉलिक्यूल जितने कम होंगे वाष्प दाब भी तो उतना ही कम होगा। तो याद रखना, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई
अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब वाष्प दाब में आई इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो आप कहोगे सर वाष्प दाब में अवनमन बता रहे हो, लेकिन ये तो आपेक्षिक अवनमन है। हाँ, तो मैं अभी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी बताऊंगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मैं मान रहा हूं शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो है P नोट। शुद्ध के लिए नोट ले लेता हूं ना मैं, तो P नोट। और विलेय मिला देने के बाद क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब बोल देता हूं मैं, वो है PS। तो कमी कितने की आई होगी? तो वाष्प दाब में अवनमन, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। भाई मान लो पहले उसका 100 बार था, फिर उसका 90 बार हो गया, सॉरी विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का घट गया ना, तो कितने की कमी आई? 10 बार की। तो वाष्प दाब में अवनमन ये होगा P नोट माइनस PS। तो वाष्प दाब में अवनमन होता है P नोट माइनस PS। अब आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? तो अगर वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब विलायक का शुद्ध वाष्प दाब को रेशो बना दूं मैं, डिवाइड कर दूं, तो बन जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चलो तो अब करते हुए हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है भाई? तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब में अवनमन अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, तो वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये हो जाएगा P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे भाई। तो सॉल्व कर रखा है मैंने इसका फॉर्मूला, अब बनाता हूं मैं राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट ने एक नियम दिया था कि अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिला दें तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और वो उसके विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करती है। तो इसका करेंगे हम सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो सूत्र की उत्पत्ति कैसे करेंगे? तो राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट के 2 नियम कराए थे मैंने, एक तो लिक्विड का बताया था, वाष्पशील, एक वाष्पशील और अवाष्पशील द्रव का।
तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह है राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इजक्वल टू विलेय का वाष्प मोल प्रभाज x2। इसको और ड्राइव करता हूं थोड़ा सा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट x2 क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या n1 प्लस n2। तो n2 बहुत कम है n1 के कंपैरिजन में। एडिशन में मैं तो इसे छोड़ सकता हूँ n1 को, भाई मान लो ये 1000 मोल्स हैं, ये 0.12 मोल्स हैं, तो इसको छोड़ सकता हूँ। तो ये बन जाएगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। विलेय के मोलों की संख्या पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार, विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये बन गया फॉर्मूला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। ये है वो फॉर्मूला जो हमें करना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। जहां जहां पी नोट क्या है, पी नोट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। W1 क्या है, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा ग्राम में। W2 क्या है, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा। M1 क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। और M2 क्या है, विलेय का अणुभार। अब इसका करते हैं भाई क्वेश्चन, लिख लो इतना। हटा दूं? चलो भाई, चलो भाई देखो, दो 200 ग्राम जल में 5 ग्राम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब
5 बार से घटकर 4 बार रह जाता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और 100% इन 4 में से एक न्यूमेरिकल जरूर रहेगा 5 मार्क्स का। हर साल बताता हूँ बच्चों को, हर साल बच्चे मजे से करके आते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे एक भी क्वेश्चन छोड़ के आए हो इस टाइप का। लास्ट ईयर केमिस्ट्री में एक बच्चे के आए थे 100 आउट ऑफ 100, और उससे लास्ट ईयर आए थे 99, और 95 प्लस थे कम से कम 30 स्टूडेंट्स, और 90 प्लस थे कम से कम 60 स्टूडेंट्स कोचिंग के ऑफलाइन बैचेस में। अब आपको ये फैसिलिटी मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं से भी रहकर पढ़ सकते हो मुझसे। इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आप, बस रेगुलर आप बने रहो वीडियो पर और नोट्स खुद बनाते रहो। और नोट्स मेरे चाहिए तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर आ जाना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारे चैप्टर के आपको नोट्स में दे दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ, पहले तो मैं हिंदी मीडियम की डाल ही नहीं रहा था, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे मेहनत करते नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वालों के कंपैरिजन में बहुत कम मेहनत करते हैं, मतलब पढ़ाई करते ही नहीं है, ना तो मेहनत करना जानते हैं ना कुछ, बस मज़े लेना जानते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। चलो भाई दिया है, इसे ऐसे करना है एग्जाम में। तो भाई शुरू में 5 बार था, मतलब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो था 5 बार, और घटकर विलयन का कितना रह जाता है 4 बार। 5 बार से घटकर उसका रह जाता है 4 बार। अब शुद्ध विलायक कितना है W1 200 ग्राम, जल में जल है तो उसका जो अणुभार है वो आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अवाष्पशील विलेय कितना मिलाया 5 ग्राम, मतलब W2 बराबर 5 ग्राम। तो आपको बताना है M2 शुद्ध विलायक का विलेय का अणुभार। तो फॉर्मूला क्या था भाई, सूत्र से P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2, ये था फॉर्मूला। ठीक है, रख दो वैल्यू। चलो भाई रख देते हैं इसके अंदर वैल्यू, करो। P0 कितना है, अभी यार वैल्यू तो रहेगी। चलो भाई P0 कितना है 5, PS कितना है 4, फिर P0 कितना है 5 इज इक्वल टू W2 कितना है 5 ग्राम, M1 कितना है 18, W1 कितना है भाई 200, और M2 फाइंड आउट करना है। 5 में से 4 कम करोगे 1/5, 5 गुना 18 200 इंटू M2 निकालना है तो M2 ऊपर आ जाएगा, M2 इजकल टू 5 इंटू 18 इंटू 5 आ जाएगा अपॉन 200। ठीक है, 5 5 25 8 200, 18/8 8 दूनी 16, और ये बचेगा 2 लगाया 0.0 8 दूनी 2.2। ठीक है, ये आ गया भाई आपका आंसर। अब इसके जो और क्वेश्चन है ना, एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे मैं न्यूमेरिकल लूंगा एक साथ। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, उसमें सारे के सारे
उसमें सारे के सारे जो हमारे लेक्चर्स होंगे, मतलब पूरी की पूरी वीडियो में वो सब के सब होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपना इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो उससे अच्छा पढ़ाई करो। ये पढ़ाई ही आपको जीवन में सफलता दिलाएगी, ठीक है। पढ़ाई से ही आप ये बोलोगे कि हाँ अच्छा हुआ मैं पढ़ाई कर ली, वरना आज से 10 साल बाद आप बोलोगे, 10 नहीं 5 साल बाद ही बोलोगे काश मैं पढ़ लेता। तो मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। और यार शेयर लाइक और कमेंट रेगुलर करते रहा करो प्लीज़। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अपने बाबू सोना का तो करते रहोगे मैसेज, उसके एक मैसेज का भी वेट करते रहोगे, पर मेरे को नहीं कर सकते तुम। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, नालायक हो। पाप लगेगा गुरुजी के काम नहीं करोगे तो।